नमस्कार। ओल्गा से गंगा अमृतास्व कहानी भाग 2। मधुरा, तू थक तो नहीं गई? किंतु मुझे घोड़े की सवारी पसंद है। किंतु उन दस्युओं ने मुझे बुरी तरह पकड़ रखा था। हाँ, बालिक पक्यों और गवों और अश्वों को नहीं, बल्कि लड़कियों को लूटने आए थे। हाँ, पशु का लूटना दोनों जनों में चिरस्थायी शत्रुता पैदा करता है, किंतु कन्या को लूटना थोड़े ही समय के लिए। आखिर ससुर को जमाता का सत्कार करना ही पड़ता है। किंतु मुझे तेरा नाम नहीं मालूम। अमृतास्व, कृच्छास्व पुत्र कौरव। कौरव गुरु मेरे मामा के कुल होते हैं। मधुरा, अब तू सुरक्षित है। बोल, कहाँ जाना चाहती है? मधुरा के मुख पर कुछ प्रसन्नता की रेखा दौड़ने लगी, किंतु वह बीच में ही रुक गई। अमृतास्व समझ गया और बात का रुख दूसरी ओर मुड़ते हुए कहा, पंक्तों की कन्याएं हमारे ग्राम में भी आई हैं। सभी लूटकर नहीं, उसमें मातुल पुत्रियां अधिक हैं, तभी तो। किंतु लड़कियों के लिए लूट मार मुझे बहुत बुरी मालूम होती है। और मुझे भी मधुरा, वहाँ स्त्री पुरुष यह भी जानते हैं कि उनमें प्रेम की संभावना है भी। मातुल पुत्री का ब्याह इससे अच्छा है क्योंकि उसमें पहले से परिचित होने का मौका मिलता है। तेरा ऐसा कोई प्रेमी था मधुरा? नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं है, कोई दूसरा स्थायी नहीं। क्या तू मुझे भाग्यवान बना सकती है? मधुरा की शर्मीली निगाहें नीची हो गई। अमृतास्व ने कहा, मधुरा, ऐसे भी जनपद हैं जहाँ स्त्रियाँ दूसरे की नहीं अपनी होती हैं। नहीं समझी अमृतास्व? उन्हें कोई लूटता नहीं, उन्हें कोई सदा के लिए अपनी पत्नी नहीं बना पाता। वहाँ स्त्री पुरुष समान होते हैं, समान हथियार चला सकते हैं। हाँ, स्त्री स्वतंत्र है। कहाँ है वह जनपद? माँ अमृतास्व। नहीं, अमृत ही कह मधुरा। वह जनपद यहाँ से पश्चिम बहुत दूर है। तू वहाँ गया है अमृत? हाँ, वहाँ की स्त्री आजीवन स्वतंत्र है। जैसे स्वतंत्र में जंगल में स्वतंत्र विचरता मृग, जैसे वृक्षों पर उड़ती चिड़िया, यह वहाँ अच्छा जनपद होगा। वहाँ स्त्री को कोई न लूटता। स्वतंत्र बाघिन को कौन जीते जी लूट सकता है? और पुरुष अमृत, पुरुष भी स्वतंत्र हैं। बाल बच्चे मधुरा, वहाँ का घर बार दूसरी ही तरह का है और सारे ग्राम का एक परिवार होता है। उसमें बाप का कर्तव्य बाप नहीं कह सकते मधुरा। वहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं, उसका प्रेम स्वतंत्र है। तो वहाँ कोई बाप को नहीं जानता, सारे घर के पुरुष बाप हैं। यह कैसा रिवाज है? इसलिए वहाँ स्त्री स्वतंत्र है। वह योद्धा है, शिकारी है और गाय घोड़ों का पालन पोषण। वहाँ गाय घोड़े जंगल में पलते हैं, वैसे ही जैसे यहाँ हरिण और भेड़ बकरिए। वहाँ लोग पशुपालन नहीं जानते, शिकार मछली और जंगल के फल पर गुजारा करते हैं। सिर्फ शिकार, फिर उन लोगों को दूध नहीं मिलता होगा, मानवी का दूध, और वह भी बचपन में ही। घोड़े पर भी चढ़ना नहीं और चमड़े के सिवा दूसरा परिधान भी नहीं जानते। किंतु बड़ा दुख होता होगा। किंतु वहाँ की स्त्रियाँ स्वतंत्र पुरुषों की तरह स्वतंत्र हैं और वह फल जमा करती हैं, शिकार करती हैं, युद्धों में शत्रुओं या पाषाण परशु और बाण चलाती हैं। मुझे भी यह पसंद है। मैंने शस्त्र चलाना सीखा है, किंतु युद्ध में पुरुषों की भांति जाने का सुविधा कहाँ। पुरुषों ने यह काम अपने ऊपर लिया है। घोड़ों, गायों, भेड़ बकरियों को वह पालता है। स्त्रियों को अपने पशु पत्नी नहीं, गृह पत्नी बनाया और लड़कियों को लूटने लायक बनाया है। वहाँ तो लड़कियाँ नहीं लूटी जाती होंगी अमृत। एक जन के लड़के लड़की सदा उसी जन में रहते हैं, न बाहर देना न बाहर से लेना। कैसा रिवाज है यह? वह यहाँ नहीं चल सकता, इसलिए लड़कियाँ लूटी जाती रहेंगी। हाँ, तो मधुरा क्या कहती है? किस बारे में? मेरे प्रेम के बारे में। मैं तेरे वश में हूँ अमृत, किंतु मैं लूट कर नहीं ले जाना चाहता। क्या मुझे युद्ध करने हो देगा जहाँ पर मेरा बस होगा, और शिकार करने जहाँ पर मेरा बस होगा? बस, क्योंकि मुझे महापिता की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। अपनी ओर से मधुरा, मैं तुझे स्वतंत्र समझूंगा। प्रेम करने न करने के लिए भी, प्रेम हमारा संबंध स्थापित कर रहा है, अच्छा उसके लिए भी। तो अमृत, मैं तेरा प्रेम स्वीकार करती हूँ। तो हम कुरियों में चले या पंक्तों में, जहाँ तेरी मर्जी। अमृत ने घोड़े को लौटाया और मधुरा को बताए रास्ते से पंक्तों के ग्राम में पहुँचा। ग्राम में किसी के तंबू घर में कोई मारा गया था,
किसी में कोई घायल पड़ा था, किसी की लड़की लूटी गई थी। चारों ओर कोहराम मचा था। मधुरा की माँ रो रही थी, बाप ढाढ़स बंधा रहा था, जबकि घोड़ा उसके बालों के तंबू के बाहर खड़ा हुआ। अमृतासु के उतर जाने पर मधुरा कूद पड़ी और अमृतासु को बाहर खड़े रहने के लिए कहकर भीतर चली गई। एक सामने खड़ी बेटी को देख पहले माँ बाप को विश्वास न हुआ, फिर माँ ने गोद में ले उसके मुख को आंसुओं से भिगोना शुरू किया। उसके शांत होने पर बाप ने पूछा। मधुरा ने बताया, वाहलिक भक्त लड़कियों को लूट कर ले जा रहे थे। मुझे लूट कर ले जाने वाला पिछड़ गया था। मौका पकड़ मैं घोड़े से कूद गई। वह पकड़कर फिर चढ़ाना चाहता था। मैं उसका विरोध कर रही थी। उसी वक्त एक सवार आ गया। उसने वालिक को ललकारा और उसे घायल कर दिया। वही कुरु तरुण मुझे यहाँ पहुँचाने आया है। बाप ने कहा, तो तरुण ने तुझे नहीं ले जाना चाहा? बलात् नहीं, किंतु हमारे जनपद के नियम के अनुसार तू उसकी हुई और मैं उससे प्रेम भी करती हूँ तात। मधुरा के भी बाप ने बाहर आकर अमृतासु का स्वागत किया और उसे तंबू के भीतर लिवा लाया। गांव वालों को अजीब सी मालूम हुई, किंतु सभी के सम्मान और सहानुभूति के साथ अमृतासु ने मधुरा के साथ ससुराल छोड़ी। धन्यवाद।